तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो CRUD ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन। बेसिकली C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। ठीक है, ये बेसिकली इन चार ऑपरेशंस का कलेक्टिव वर्जन है CRUD ऑपरेशन। ये क्या है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है बैक एंड के लिए, जो सारे असेंशियल ऑपरेशंस करता है एप्लीकेशन पे, यूज बाय एप्लीकेशन ऑन स्टोर्ड डाटा पे। ठीक है, और वो असेंशियल कौन से होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। दीज फंक्शन आर बेसिकली असेंशियल एंड यूजफुल फॉर डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, इन्हीं से डाटा अच्छे से स्टोर हो रहा है, इन्हीं से अच्छे से डाटा मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, अब इसके 4 ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है क्रिएट। इट यूजेस इंसर्ट कमांड विच हेल्प्स टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स और रिसोर्स टू अ डाटाबेस। अब जस्ट सपोज हमने पहले एक आइडिया बनाया था, एक कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर टेबल बनाते हैं जिसमें सीनियर नंबर और नेम्स की बात करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास 2 एडमिशन आए। ठीक है, अब ये हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो गया। हमने यहाँ पे क्रिएट का ऑपरेशन यूज़ करना है इंसर्ट, क्योंकि हमें एक थर्ड वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, इंसर्टिंग, ये थर्ड वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए ये ऑपरेशन यूज़ हुआ क्रिएट। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है तो हम भरने के लिए अपनी डिटेल्स उसमें फिलअप करते हैं, और अगर हम किसी शॉपिंग ऐप को यूज़ कर रहे हो तो हम उसकी कार्ट में किसी चीज़ को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। वो सब नहीं, डिलीट नहीं करते, डिलीट के लिए दूसरा ऑप्शन है, सॉरी। हम उसमें क्रिएट मतलब कि कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन होता है हमारा रीड का। रीड बेसिकली यूज़ होता है टू सेलेक्ट। ठीक है, इट यूजेस HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड सेलेक्ट कमांड विच हेल्प यूज़र इन रिड्राइव एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम सर्च कर सकते हैं पुरानी एग्जिस्टिंग डाटा को। लुक फॉर प्रोफाइल, किसी भी चीज़ की प्रोफाइल देख लो, इंस्टा पे किसी भी बंदे की प्रोफाइल देख लो, वो क्या कर रहा है, वो रीड कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, गूगल पे हम टाइप करते हैं, कुछ हमें सर्च करना होता है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपडेट। दिस यूजेस अपडेट कमांड विच हेल्प यूज़र टू अपडेट और मॉडिफाई द डाटा फ्रॉम डाटाबेस। जो ये वाली हमारी कमांड है, ये कमांड अपडेट ले रही है। ठीक है, अपडेट कमांड ले रही है, जो क्या कर रहा है, हमें मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहा है, यूज़र को मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहा है। किसको? डाटा को। किस पे से? डाटा उसमें से। ठीक है, इट इज़ यूज टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा विच इज़ टू बी चेंज्ड। ये वो इन्फॉर्मेशन चेंज करने में हेल्प करता है जो हमें करनी है बिना उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज करें। ठीक है, it is used to change any information from data which is to be changed without creating entire new entry। हमें दूसरी एंट्री नहीं बनानी, हमें उसी चीज़ में उसको चेंज कर देना है। ठीक है, चेंजिंग प्रोडक्ट प्राइस, एडिटिंग यूजिंग यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर उस पर चेंज कर सकते हैं। तो हम उसी एंट्री पे कर रहे हैं, हम नई आईडी नहीं बना रहे, नई एंट्री नहीं क्रिएट कर रहे, वो है। लास्ट आता है डिलीट। दिस यूजेस डिलीट कमांड विच हेल्प यूज़र टू डिलीट एनी रिसोर्स फ्रॉम डाटाबेस। ये किस लिए हेल्प कर रहा है, इस सबको पता होगा, हम किसी भी रिसोर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूविंग अ कमेंट, एम्प्टिंग अ शॉपिंग कार्ट। वही अब हमने अपडेट में ऐड करा और डिलीटिंग में उसको रिमूव कर दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ आया हो। थैंक यू।